माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे राधा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 हरि श्री राधा माधव की ताई गौर सुंदर की श्री प्रभुपाद जी की ताई गौर परमानंदी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगौरवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे विषुमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशत। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिति नामिने। नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगदाधामोदय नगर ग्राम तारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस गोपी महाप्रभु को, इस ग्रेस मोहन प्रभु को मुझे मौका दिया यहाँ पे आपके सामने कुछ बोलने का, मेरे अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को 4 चीज़ दिया, 4 प्रिंसिपल्स कौन का, क्या क्या बता सकते हैं? यस नहीं यस, बुक्स आर द बेसिस 1 यस, utility is a principle, yes, purity force, and last preaching is the essence. So श्रील प्रभुपाद जी हमारे एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ दिया प्रीचिंग। और 2 तरह के भक्त है, एक तो गोष्ठानंदी है और एक भजनानंदी है। सो हम क्या है, क्या होता है? प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। भजनानंदी अपने लिए करते हैं और गोष्ठानंदी औरों के लिए करते हैं। जब मैं यहाँ पे रेगुलर आता था, सामने रहता था मैं एज ए स्टूडेंट, एक दिन मुझे एक कोटेशन पढ़ने को मिला कि, और वो सेम कोटेशन मेरे स्कूल में हिंदी टीचर का भी उन्होंने बोला, जियो तो औरों के लिए जियो, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, पशु भी उठते हैं, वहाँ निद्रा भय में तो लोग दौड़ते हैं, भैया खाना है सोना है, वो खाने के लिए परिश्रम करते हैं। हम भी अपने पढ़ाई किया, जॉब किए, नौकरी कर रहे हैं या कमा किसके लिए रहे, कुछ खाने के लिए भी, लेकिन क्या जीवन का लक्ष्य आहार निद्रा भय में तो नहीं। सो तब मुझे याद है, भैया जियो तो औरों के लिए जियो। सो आई कुड कंटिन्यू माई प्रोफेशनल लाइफ। मैं अपना सीए कर रहा था, कंटिन्यू कर सकता था, जॉब कर सकता था, फिर मैं आगे अपना स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर सकता था, जो हमारे 90% इस्कॉन के कांग्रेगेशन डिवोटीज कर रहे हैं। अपना स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते करते जो है अपना प्रोफेशनल लाइफ भी कर सकता था। लेकिन मुझे वो शब्द बड़ा लगा, बार बार सारा रात सोचता रह गया मैं कि जियो तो औरों के लिए जियो, अपने लिए तो भैया कुत्ता भी जीता है।
बोला यार मतलब अपने लिए कुत्ता जीता है या औरों के लिए जियो। देन आई थॉट, तब मैं सुबह ये क्लिक किया, हाँ अब मैं समझा भैया, मैं अपना भक्ति कर सकता था और भक्ति करते हुए स्पिरिचुअल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों कर सकते थे। मैं थॉट ओके गिव अप माई सेल्फ, मैं अपना एम्बिशन में, मेरे पेरेंट्स का एम्बिशन, उनकी इच्छा डिज़ायर्स कि मैं सीए बनूं, और मेरा अच्छा था टू बी ए गुड बिग बिजनेसमैन। सो अपने डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस करना, अपने एम्बिशन को त्यागना, किस चीज़ के लिए? औरों के लिए। सो औरों के लिए जीना। अपने लिए तो पशु भी जीते, ये बार बार सोचता रहा मैं सारा रात, अपने लिए पशु भी जीते। तो हम लोग यहाँ पे आए किसके लिए? अपने लिए आए, अपने लिए आए। अगर अपने लिए आए तो भैया अपना भजन करें, भजन नहीं घर बैठे भजन करो आप। सो आश्रम जो है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर होता है, इंडिया में आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, बेंगलोर में सबसे बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर है। मैं वहाँ भी गया था क्लास देने, देखा बहुत बहुत वहाँ पे उनका कंफर्ट है, बहुत आराम है। लेकिन अब ट्रेनिंग के बाद उनको भेजा जाता है सियाचिन में, जाओ वहाँ ड्यूटी कर रहा है, कोई बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है। वहाँ लाइफ बहुत इजी नहीं है। तो ट्रेनिंग करते रहे सारी ज़िंदगी, क्या सारी ज़िंदगी हम ट्रेनिंग में रहेंगे? बढ़िया, हमने अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा सुविधा है, या पंखे एसी में बैठे हैं। सो ये ट्रेनिंग, ये लाइफ टाइम ट्रेनिंग है। द लाइफ इज़ द प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्ज़ाम, एंड दैट फाइनल एग्ज़ाम इज़ डेथ। सो प्रिपरेशन करना हमने। सो सिमिलरली ये हम आश्रम में ज्वाइन किए हैं अब ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग कब तक चलेगा? एक साल। सो उसके बाद क्या है? आश्रम में रहना। हाँ आश्रम में रहेंगे हम, बट हमारे 6 गोस्वामी उन्हें सेक्रीफाइस किया। वे बड़े कंफर्ट में थे। कोई मंत्री था, हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी पिता वेंकट भट्ट का बहुत अच्छा, उनके घर अगर आप जाओगे अभी श्रीरंगम में, देखो बहुत सुंदर घर उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, सुख सुविधा है। लेकिन भगवान को खुश करना है तो हमें दुख लेना पड़ेगा। अगर भगवान को खुश करना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं कुछ प्यार पढ़ूंगा चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 9 अध्याय से। एकला मालाकारामी कहाँ कहाँ जाबो, एकलवा कत फल पाड़िया बिलाबो। मैं अकेला मालाकार, मालाकार मीन्स मैं अकेला माली हूँ, गार्डनर। मैं अकेला माली हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा? इतना बड़ा गार्डन है, खेत बहुत बड़ा है, मैं अकेला माली हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगा? अकेला वह कत फल पाड़िया बिलाबो, मैं अकेला कितना फल मैं तोड़ूँगा और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा? अकेला उठाइया दीते हाय परिश्रम, क्या हो पाए क्या हो ना पाए, रहे मने भ्राम। इतना फल है, मैं अकेला कितना तोड़ूंगा? बहुत परिश्रम होता है, बहुत मेहनत होता है इतने फल तोड़ने में, और कितना वितरित करूंगा? कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेंगे, और जिसको नहीं मिला मुझे मेरे मन में भ्रम होगा, अरे मैं इनको दे नहीं पाया। अतएव आमी आज्ञा दिलु सभा करे, जहाँ तहाँ प्रेम फल देह जारे तारे।
Therefore, every man within this universe to accept Krishna conscious movement, distribute everywhere. तो मैं ये आज्ञा देता हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वे आज्ञा देते हैं। आज्ञा क्या दे रहे हैं? मैं आज्ञा दे रहा हूँ सभी को, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं, सभी को आज्ञा दे रहे हैं। क्या? जहाँ तक प्रेम फल देह जा रहे तारे, प्रेम का फल तुम जिसको भी देखो उसको वितरित करो, विदाउट कंसिडरेशन कौन क्वालिफाइड है नहीं है। महाप्रभु ने यह कभी कंसिडर नहीं किया कि पात्र पात्र नहीं विचार, पात्रता नहीं देखा, तो सबको वितरित करो। चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दे रहे, एकला मालाकार आमी कतब फल खाबो ना दिया भाई ये फल आर की करिबो। मैं अकेला माली हूँ, कितना फल खाऊंगा मैं, और सारा वितरण नहीं कर पाऊंगा, इन फलों का क्या करूंगा। आत्ता इच्छा मित वृक्ष सिंचि निरंतर, तहा तो शंख फल वृक्षेर ऊपर। By the transcendental desire of the Supreme Personal Godhead, water has been sprinkled all over the tree. कि भगवान की इच्छा से सारे वृक्ष के ऊपर जो है जल छिड़का हुआ है ऑलरेडी, और असंख्य फल उगने लगे। अतएव सब फल देह जारे तारे, खाई आहो लोग अजर अमरे, कि आप इन फलों को वितरित करो सबको। लेट पीपल ईट दिस फ्रूट एंड अल्टीमेटली बिकम फ्री फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ। इस फलों को लोगों को खाने दो, खाने से क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र से बंधन से छूट जाएगा। जगत व्यापी मोर हवे पुण्य ख्याति, सुखी होइया लोके मोर गाही बेके कृति। अगर ये फल वितरित हुआ सारे विश्व में, जगत में, सारे विश्व में, यहाँ तक नहीं रखा कि इंडिया में या दिल्ली में या गढ़ी के इस एरिया तक, या सर्वत्र इन फलों का वितरित होगा, और मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा। माई रेपुटेशन एज अ पायस मैन विल बी नोन एवरीवेयर। चैतन्य महाप्रभु का नाम सब जगह फैलेगा। सो ऑल पीपल ग्लोरीफाई माई नेम विद ग्रेट प्लेजर। महाप्रभु का नाम हर कोई लेंगे आनंद पूर्वक। अब महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि तो मनुष्य, भारत भूमि तो हईला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सो महाप्रभु कह रहे भारत भूमि में जिनका भी जन्म हुआ है, इन जन्म सार्थक कर कर परोपकार, दूसरों को उपकार करें। सो परोपकार तब कर सकते हैं जब आपके अंदर कंपैशन होगा, दया होगा। जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। तो जीव दया, दया जब तक नहीं होगा प्रचार नहीं कर सकते। चलो प्रभुपाद कहते हैं, अ प्रीचर शुड हैव हार्ट ऑफ ए बंगाली मदर एंड ए करेज ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर। हाँ, सो करेज, वी नीड ए कंपैशन, बहुत अनुकंपा। जब तक भक्तों के अंदर अनुकंपा नहीं होगा प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार करने के लिए और अनुकंपा, कंपैशन आएगा। वो कंपैशन आएगा किससे पता आपको? बहुत डेडिकेटेडली, इंटेंस साधना से। अगर आपके अंदर प्रचार करने की इच्छा नहीं है, प्रचार करने का आपके अंदर वो फायर नहीं है, आग नहीं है, प्रचार करो, इसका मतलब आपका जप अच्छा नहीं हो रहा है, आपका है नाम अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपका है नाम अच्छा होगा तो आपके अंदर, क्यों है नाम से क्या मांग रहे हैं हम? श्रीमती राधा रानी से हम सेवा मांग रहे हैं। तो बस अब सेवा जब आएगा, प्रभु जी मेरा भी ना पेट दर्द कर रहा है, प्रभु जी मेरा अभी जब पूरा नहीं हुआ, अब बहुत सारे बहाने देते, बाद में कर लूँगा, मैं कर लूँगा, अभी नहीं, बाद में कर लूँगा। सेवा का आपके उत्साह जब आएगा, मतलब आप हरिनाम अच्छा कर रहे हो,
हरिनाम अच्छा होगा तो आप सेवा में आपका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, आपके अंदर प्रचार करने के लिए कंपैशन, अनुकंपा आएगा दूसरे जीव के प्रति, जब आपका साधना अच्छा होगा, जब अच्छा होगा। सो चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है कि जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर को बोले सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, नित्यानंद हरिदास सुनो पति नगर आदि ग्रामे करो हमार आज्ञा प्रकाश। नवद्वीप में जाओ, हर घर घर में जाओ, मेरा आज्ञा प्रकाश करो। क्या? भज कृष्ण लह कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा दो। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु का मूड है। भगवान स्वयं इस भाव को लेके आए, श्री कृष्ण इस भाव को लेके आए। दो कारण था, एक तो अंतरंगा और बहिरंगा, राधा रानी के मनोभाव को। राधा ने भी हमारे वो सुप्रीम मदर है, वो चाहती है हर जीव को भगवान के पास लाए। तो वो नहीं देखना चाहती कि जीवात्मा कष्ट भुगत रहे हैं। सो राधा रानी के भाव है, लेकिन महाप्रभु राधा रानी के भाव का अंगीकार किए कि कृष्णा प्रेम करता है, लेकिन एक और उनके एक्सटर्नल रीजन था प्रचार करने के लिए। महाप्रभु स्वयं भगवान चाहते जीवों को उद्धार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य 6 गोस्वामी भेजे इसी के लिए। तो गोस्वामी अपने प्रचार करने के लिए महाप्रभु भाव को लिए, आदेश को लिए, और उस आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने अपना सुख समृद्धि को त्यागा। हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता इतने बड़े जमींदार थे, गोवर्धन मजूमदार इतने बड़े जमींदार थे, लाखों स्वर्ण मुद्रा उनका वार्षिक आय था, लेकिन वे सब कुछ त्याग कर, सुंदर पत्नी थे, सब कुछ त्याग कर नंगे पांव दौड़ दौड़ के गए पानी आटी से जगन्नाथपुरी, बिना खाए पिए दौड़ते गए। अपने सुख सुविधाओं को त्यागा, अपने शरीर के सुख को, अपने समृद्धि को, सब कुछ त्यागा। रूप सनातन वे बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, सब कुछ त्यागे, सब त्याग किया 6 गोस्वामी, और ब्रज में वृंदावन में रहते थे। एकदम कोपीन कंथाश्रितो, हाँ, केवल कोपीन और कैंथा होता पुराना कपड़ों का सिलाया हुआ एक ओढ़न कंबल की तरह पतला सा, तो बस वही उनका कमंडलू। तो उन्होंने अपना जीवा का स्वाद, इंद्रियों का स्वाद क्या खाते थे कि वे केवल छाछ, मट्ठा, छाछ भी बहुत गाढ़ा हो गया, मट्ठा लेते थे पतला, और 1-2 बाल्टी नहीं पीते सारा दिन तो थोड़ा सा मट्ठा पीते थे एक टाइम। सो अपना जीवा के स्वाद, अपने जो भी शरीर का मांग है, इंद्रियों का मांग, सब कुछ त्यागा, अपने सुख सुविधाओं को उन्होंने त्यागा, तब जाके ये प्रचार करने लगे। सो श्रील प्रभुपाद जी, प्रीचिंग इज द एसेंस। सो प्रचार ही सार है। अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं हम, लेकिन किस चीज़ के लिए प्रचार कर? भगवान को अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं पुजारी, उनको सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को रूप देख कर कोई भक्त नहीं। हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट्स नॉट ए रिचुअल्स, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रभु जी ने कहा अच्छा कंपटीशन है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आए। सारे से इम्पोर्टेंट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डेटी वर्शिप है, या क्लीनिंग है, कुकिंग है, कोई सेवा छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या है? प्रचार करना। सार तत्व है प्रचार करना।
प्रचार करना भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भक्त ये मेरे गुह्यतम ज्ञान को और को बांटता है वो मेरे सबसे प्रिय है और उससे प्रियतर कोई नहीं हो सकता, उससे प्रिय और कोई नहीं हो सकता। हम समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का मूड है क्या है, तो ये प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु भाव मूड क्या है, प्रचार करना। छह गोसाई मूड क्या है, प्रचार करना। हमारा आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ट्रैवल किए प्रचार करने। श्रीनिवास ठाकुर पुस्तकों को लेके गए वृंदावन से बंगाल की ओर, चोरी हो गए, लेकिन वो प्रचार करने के लिए सारा जोखिम लिए, सारा रिस्क लिया उन्होंने। भगवान नित्यानंद प्रभु के उनके कंसर्ट, उनके श्रीमती जानवा माता वे बंगाल से वृंदावन तक पूरी होते बांग्लादेश तक पर प्रचार किए। राजाओं को उन्होंने दीक्षा दिया, वो प्रचार किए बांग्लादेश में गांव में, और यहाँ वृंदावन में पूरे उड़ीसा होते हुए, बंगाल होते हुए, झारखंड होते हुए पैदल गए, प्रचार की। भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत पश्चिम भारत होते हुए गए, प्रचार करते गए। जिसको देखा उनको कृष्ण नाम प्रचार की। स्वयं भगवान उतर गया प्रचार करने के लिए। हाँ, गोस्वामी उतर गए, आचार्य शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर वे उतर के प्रचार करने के सारे एडजस्टमेंट किए कि वह एकादशी है। एक बार उनके आश्रम में कलकत्ता में कुछ भक्त एकादशी दिन था, बैठे हुए हैं। अरे आप गए नहीं आज? गुरु महाराज आज एकादशी है तो मैं निर्जला कर रहा हूँ ना, तो बाहर प्रचार करने जाऊँगा, गिर जाऊँगा। तो बोले जो राजभोग प्रसाद खाओ, अन्न खाओ, लेकिन प्रचार करो जाकर। ये बहाना मत दो मैं एकादशी निर्जला घर में बैठा हूँ। हमारा उद्देश्य प्रचार करना है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बहुत एडजस्टमेंट किए रूल्स रेगुलेशन में ताकि प्रचार हो सके। और हमारे प्रतिष्ठा आचार्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वे प्रचार के लिए अपने परिवार छोड़े, अपने सुख सुविधाएं छोड़े। प्रभुपाद जी गए बॉस्टन, जब गए जहाज में, जलदूत में प्रभुपाद जी के पास वृंदावन, प्रभुपाद कुड हैव स्टेड बैक इन वृंदावन। हाँ, वृंदावन में रह सकते थे, उनके पास अच्छा घर था। दिल्ली में उनके चिपीवाड़े अच्छा रूम था प्रभुपाद जी उस समय। प्रभुपाद जी अच्छा रूम था, बैठ के भजन कर सकते थे, जप कर सकते थे, बैठे बैठे पुस्तक लिख सकते थे, अपना भजन कर सकते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव के मिशन को ले गए, उनका आदेश था प्रचार करना। प्रभुपाद जी इतने 70 साल उम्र में सारा रिस्क लिया। 2 बार उनको हार्ट अटैक हुआ। उस जलदूत में 2 बार प्रभुपाद जी हार्ट अटैक हुआ, और कोई नहीं उनके साथ। अकेला श्रीमद् भागवत ले गए, केवल कुछ स्कंद भागवतम ले गए और प्रचार के लिए ले गए, अकेला प्रचार करने लगे। तो प्रचार करने के लिए श्री प्रभुपाद जी अपने सारे सुख सुविधाएं, अपने सारे दोस्त रिश्तेदार सबको त्याग। लेकिन प्रभुपाद जी को लॉस हुआ कोई नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आई गॉट, मैंने अपने कुछ परिवार को त्यागा, लेकिन मेरा इंटरनेशनल ग्लोबल परिवार हुआ। हज़ारों बच्चे मेरे हो गए। हाँ, हज़ारों से मेरे बच्चे हो गए। तो प्रभुपाद जी नुकसान नहीं है। सो we can become dear to Krishna, dear to चैतन्य महाप्रभु आचार्य, we can dear to उनके प्रिय बन सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठा आचार्य भक्त श्री प्रभुपाद जी के हम देखते हमारे गुरुवर्ग वे कितने कठिन परिश्रम कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। प्रचार के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दे रहे हैं, शरीर की सुविधाओं को त्याग रहे हैं। तो हम उनसे इंस्पिरेशन ले, वो प्रचार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है उनको? मर्सी, कृष्ण कृपा मिल रहा है। कृष्ण चाहते हैं इसीलिए।
जब हम किसी को, एक जीवात्मा को भगवान से कनेक्ट करते हैं, एक जीवात्मा को जोड़ते हैं कृष्ण से, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जीवात्मा जो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाल कर भगवान से, कृष्ण से जोड़ना। सो प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वो मैं तो अभी क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं तो भक्ति शास्त्री भी किया, जस्ट अभी भक्ति वैभव करना है, भक्ति सार्वभौम करना है, भक्ति वेदांत करना है, सारे पुस्तकों को पढ़ना है, मुझे 10 बार पढ़ना होगा भागवतम, 10 बार चैतन्य पढ़ेंगे तब हम प्रचार पर उतरेंगे। पता नहीं माया है, गिर जाऊंगा, मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे माया अटैक करेगा। सो यह डर रहना चाहिए माया का। तो जब हम प्रचार में कूदेंगे, दैट मीन्स हमने जंग छेड़ा माया के विपरीत। तो माया से डरना, लेकिन कृष्ण मायापति है। तो भगवान श्री कृष्ण जितना हम प्रचार में जाएंगे उतना डिपेंडेंट ऑन कृष्ण मर्सी। आश्रम में क्या है, हम रह रहे हैं, हम भगवान का डिपेंड नहीं है। बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद टाइम से मिल रहा है, अपने को चिंता नहीं है, और चीज़ों की चिंता नहीं है मुझे। जब प्रचार करने जाते हैं हम डिपेंड होते भगवान के ऊपर, हर एक चीज़ पे, एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरीथिंग हम डिपेंड करते भगवान के ऊपर। जैसे बुद्धिस्ट में जाते हैं, कहाँ रहेंगे, तो रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, बाहर निकलते हैं हम, तो प्रचार में निकलते हैं तो हम सुख सुविधा को त्यागते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करते। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अनन्य चिंतयन्तो मायेन परिपासते, जो मेरा उपासना कर रहा है अनन्य भाव से, मेरा चिंतन कर रहा है, ये योगक्षेम वहाँ भी हम उसके पास जो भी मैं रक्षा करता हूँ और उसके जो चाहिए मैं वो प्रदान करता हूँ। तो प्रचार करने के लिए आपने सब कुछ त्यागा। तो जैसे प्रभुपाद जी ने अपने परिवार त्यागा, अपने घर बार त्यागा, वृंदावन धाम त्यागा प्रभुपाद जी ने, लेकिन वृंदावन को अपने हृदय में लेके गए सारे विश्व में। लेकिन प्रभुपाद जी को सारे विश्व का प्रेम मिला। हाँ, सारे विश्व का, भक्तों का, अभक्तों का, सरकार का, जो है बड़े बड़े स्कॉलर का, सबका प्रभुपाद जी को प्रेम मिला। जब हम प्रचार करते हैं, कोई एक कार्य नहीं है, इज़ नॉट ए रिचुअल, इज़ नॉट एक्टिविटी, इज ए पार्टिसिपेशन कृष्ण लीला। भगवान की लीला है कि प्रचार करें। एक बार बोले आद्यपि लीला करे गोरा राय, कोने कोने भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, कोने कोने भाग्यवान देखी बारे पाए। क्योंकि जो भाग्यवान होगा ना वही महाप्रभु लीला को देख पाएंगे। कौन कौन देख पाया महाप्रभु लीला को? जय। महाप्रभु लीला देख पाना भाग्यवान, तो उसका मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि एवरीडे प्रभुपाद का पुस्तक जा रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोग हरि नाम कर रहे हैं, हरि जप माला ले रहे हैं, अपने जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु का लीला है, ये महाप्रभु लीला का ये एक्सपेंशन है। चैतन्य महाप्रभु का लीला है कि प्रचार करें, प्रचार बढ़े, प्रचार हो। ये प्रचार हो रहा है, जितना ये चैतन्य महाप्रभु का लीला एक्सपांड हो रहा है कि रोज बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, रोज को नए लोग माला ले रहे हैं, नए व्यक्ति जो है, नए परिवार जो है, नए जो है युवक जो है वो कृष्ण से जोड़ रहे हैं, कृष्ण भक्ति से जोड़ रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का, नारद मुनि अलग अलग ब्रह्मांड में जाते थे प्रचार करने के लिए। प्रहलाद महाराज को शिष्य बनाए, ध्रुव महाराज को, नारद मुनि सब जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा आचार्य का मूड है प्रचार करना, नहीं प्रचार करने के लिए। नारद मुनि ट्रैवल कॉन्स्टेंटली, कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। अब तो मेरा उम्र हो गया, मैं 40 साल दे दिया प्रचार कर, अब नहीं करना, अब बैठ के भजन करना है। प्राण आचे जा से हेतु प्रचार। अभी पिछले महीना यहाँ पे परम पूज्य जयपताका महाराज जी थे, गुरु महाराज को बोला आप अमेरिका मत जाइए,
सो डॉक्टर ने मना किया, सब मना कर रहे हैं, तो बोले नहीं, जाना है, प्रचार करने के लिए निकलना है। सो आपके शारीरिक समस्या है तो शरीर कभी साथ देगा नहीं, हमेशा समस्या देगा। मशीन है, कभी ना कभी खराब होगा। तो गए प्रचार के लिए, अभी इतने सीरियस है फिजिकली, लेकिन फिर भी वे प्रचार का सोच रहे हैं, प्रचार के लिए सोच रहे हैं। हाउ टू प्रीच? प्रीचिंग मीन्स गिविंग कृष्णा टू समवन एल्स। भगवान कृष्ण को किसी और को देना, तो देने में आनंद मिलता है, लेने में नहीं। जितना दोगे आप उतना आपको सुख मिलेगा, लेने में नहीं। तो प्रचार के लिए कंफर्ट जोन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। हमारे गोस्वामी निद्रा आहार विहार विजितो, उन्हें निद्रा को बजाय के रात ना नींद अपना गंवाया, अपना आहार, अपना जो विहार घूमने फिरने का, हाँ, और उन्होंने साधारण जीवन जिए, वृक्ष के नीचे, कई पेड़ के नीचे, हाँ। बाद में कुटिया बनाया है रघुनाथ दास गोस्वामी ने, हाँ। ओपन जगह पर सोते थे, तो वस्त्र उनका संपत्ति था पुस्तक और जपमाला। सो ये पुस्तक लिखते थे, प्रचार करते थे। श्रीनिवास आचार्य ने अपना जीवन दिया। भक्तिविनोद ठाकुर वे प्रचार के लिए समय देते थे रोजाना, जबकि वे एक बड़े मजिस्ट्रेट थे। तो हम देखते हैं हमारे आचार्यगण, प्रभुपाद जी के पास प्रचार करने के पैसे नहीं थे उनके पास। प्रभुपाद जी कलकत्ता से आना था वृंदावन, उनके लिए पैसे नहीं थे। यहाँ से यूएस जा रहे थे, उनके 40 रुपया था केवल, पैसे नहीं थे उनके पास। कोई दोस्त नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं, किसको प्रचार करेंगे ये नहीं पता, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा प्रचार का वो नहीं पता उन्हें, वहाँ का वातावरण इतना ठंड है। प्रभुपाद जी गए वहाँ पे, तमोगुण से माया का प्रकोप है, लेकिन उम्र बहुत कम हो गया, कोई उनका फॉलोअर नहीं। अरे प्रभु जी मैं अकेले जाऊँगा प्रचार करने, कोई और साथ भेजो ना। हर कोई सोचता मैं अकेले कैसे करूँगा, अकेले कैसे करूँगा। प्रभुपाद जी अकेले किए, अकेले अकेले। ये नहीं सोचा कौन मेरे साथ जाएगा, कैसे होगा। मुझे भी गुरु महाराज ने बोला तुम जाओ, यू गो एंड प्रीच इन झारखंड, 2008 में बोले। मैं बोला कहाँ जाऊँगा, अरे झारखंड बहुत बड़ा स्टेट है, इतने सारे शहर है, जाओ, जमशेदपुर है, धनबाद है, रांची है, जाओ। और किससे मिलूँगा, कहाँ रहूँगा, और कौन जाएगा। अकेले गया, अकेले गया मैं, अकेला। माइक लगाया कान में, मृदंग इधर से, करताल यहाँ से, यहाँ पर रखा, पैम्पलेट बनाया, पॉकेट में डाला, बस अकेले अकेले गाता, अकेले अकेले चलता था मैं धनबाद में, धनबाद नहीं सॉरी जमशेदपुर टाटा नगर में। 1 महीना अकेले अकेले घूमता रहा, अकेले कीर्तन करते हुए। इस्कॉन खुला यहाँ पे आया, कितने लोग हैं, बहुत जने हैं, आप आइए। मैं अकेला था, अकेला अकेला शुरू किया, अकेला अकेला मैं आरती करता था, माइक लगा के आरती कर रहा, आरती करता मैं अकेला कर रहा था, अकेला कुकिंग किया, लोगों को खिलाया, लोग गए, बर्तन धोया, साफ़ किया, अकेला अकेला। लेकिन आज इस्कॉन सेंटर बन गया, वहाँ पे बहुत से कई सौ डिवोटी भक्त बन गए, मैं छोड़ दिया। तो हमने कि मेरा ही है, मैंने शुरू किया, मेरा है, मैंने नहीं किया, वो तो along with the instruction spiritual master empowerment follows। जब भी स्पिरिचुअल मास्टर आपको आदेश देते हैं, जो श्रील प्रभुपाद को उन गुरु ने आदेश दिया है, गो एंड प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड, सो along with the instruction spiritual master empowerment follows, उनकी शक्ति जाता है। हाँ, गुरु आज्ञा में जिनको विश्वास है, जगत तारित तारे धरे महाशक्ति। अगर आपको विश्वास है, गुरु ने बोला आपको कुछ करने के लिए, मैं अकेला कैसे करूँगा, वहाँ कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, कैसे करूँगा। बस जस्ट मस्ट हैव फर्म फेथ ऑन स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु जी ने बोला जाओ तो करोगे। सो जगत तारित धरे महाशक्ति, आपको गुरु के विल गिव एम्पावरमेंट टू यू, आपको शक्ति प्रदान करेंगे, आप उद्धार कर सकते हो।
बट डोंट टेक द क्रेडिट। आप सारा श्रेय किसको दोगे? गुरु को दोगे। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद आपने बहुत कमाल किया, या ऑल क्रेडिट गोज टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, सारा श्रेय मेरे गुरु को जाता है। जब हम क्रेडिट अपने पास रखेंगे, मैंने किया, मैंने भक्त बनाया, मैंने प्रचार किया, मैं, ये अहंकार आ गया और उस अहंकार से हमारा पतन हो जाएगा। भक्ति का पतन, प्रचार का पतन। सो अपने पास रखना नहीं है, आगे देना है। सारा श्रेय गुरु का है। सो उसी तरह गुरु माँ ने मुझे भेजा, यो गो टू भूटान। मैं सोचा कैसे जाऊँ, गया, पता चला वहाँ पे प्रचार करना तो मुश्किल है। वहाँ पे रूल है टू प्रीच अदर देन बुद्धिज्म इज़ अ क्राइम। मैं वापस आ गया। फिर गुरु महाराज बोले ओके गो टू सिक्किम। मैं बोला कहाँ पे है, कहाँ? मान गया मैं। ओके ओके बोल दिया। सब लोग हंसने लगे, मीटिंग में सब हंसने लगे मेरे पीछे, और कई सारे महाराज थे, सब हंसने लगे। अरे पता भी है कहाँ पे? बोला पता नहीं, बस बोला जाऊँगा। कहाँ पे? मैं देखता हूँ। फिर ढूंढा कहाँ पे है, कैसे जाना है। मैं तो पता भी था कि इंडिया के स्टेट भी है, तो सोचा इंडिया के बाहर होगा कहीं। और जब गया तो अरे ठीक है, अकेला अकेला गया, अकेला अकेला रहता था, अकेला अकेला किया, लेकिन अकेला महसूस नहीं किया कभी। हमेशा श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक, गुरु महाराज के दिए हुए है नाम जप माला, बस गुरु और प्रभुपाद जी को हमेशा अपने साथ में है। एंड देन अकेला महसूस कभी नहीं हुआ को मैं अकेला कैसे करूँगा, कभी अकेला फील नहीं होता। वो कहानी अलग है कि मैं कैसे शुरू किया, क्या था, अकेला घूम रहा था। जहाँ पे मना है प्रचार करना, क्रिश्चियन स्टेट है, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन हिंदुज़म को प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन आज श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी मनोविश पूर्ण करने के लिए पिछले हफ्ते ही वहाँ सरकार ने हमारी ज़मीन गिफ्ट की इस्कॉन के लिए। तो ये वो है कि अकेला चाना भंडा फोड़ सकता है, मतलब अकेला कर एक हाथ बोलते हैं, एक हाथ ताली बजता नहीं हो, बजता है, बच जाएगा। या कर सकते हैं अगर गुरु की कृपा के पास हो, आशीर्वाद हो। सो along with this order of spiritual master, empowerment follows. You got empowerment of spiritual master is not alone. So because Guru desires there, so Prabhupada life teaches mission above comfort. प्रभुपाद अपना सारा कंफर्ट त्यागा और प्रभुपाद ने क्या ग्रहण किया? मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी गुरुदेव ओम विष्णुपाद भक्ति सिंह ठाकुर ने उन्हें मिशन दिया, गो एंड प्रीच। सो प्रभुपाद सारा अपना कंफर्ट त्यागा। हम यहाँ कंफर्ट लेने के लिए, भोगने के लिए नहीं बैठे। देखिए लोगों का दान आ रहे हैं, लोग गिफ्ट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, अपना कर्म दे रहे हैं। अगर हम बैठ के यहाँ पे केवल बैठ के भजन करेंगे, उनके दिए हुए, किसी का जन्मदिन हो रहा है, किसी का शादी का, किसी का सालगिरह है, किसी का मृत्यु दिवस है, दान दे रहे हैं लोग, अपना कर्म तो हमें यहाँ दे रहे हैं, उस कर्म को डाइजेस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए बैठ के केवल हमें भजन और भोजन नहीं करना है। केवल कंफर्ट को जब तक त्यागेंगे नहीं, जब तक हम भगवान के लिए रिस्क नहीं लेंगे, तो भगवान कृपा नहीं मिलेगा। भगवान उनको ज़्यादा कृपा करते हैं जो भगवान के लिए ज़्यादा रिस्क लेते हैं। भगवान उनको ज़्यादा मर्सीफुल है, कृपा है, उनको ज़्यादा जो है भगवान दयालु होते हैं, जो भगवान के लिए, प्रचार के लिए अपना सुख सुविधाओं को त्यागा है। बड़े बड़े मंदिर में हमारे को बहुत सुविधा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा जिम्मेवारी टेंशन नहीं है, बहुत सारा दुख नहीं है। जब छोटे सेंटर में जाएंगे ना, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़्यादा सीखने को मिलता है। हमारे एक सीनियर एक प्रभु जी है, मेरे दोस्त है, गुरु महाराज सेवा करते हैं। इसको मैं 40 साल हो गया, करताल बजाना नहीं आता उनको। तो क्यों? मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा, मायापुर रहता हूँ, बड़े बड़े गायक है, उस्ताद है, सब गाते हैं। हम तो आरती में आया, डांस किया, नृत्य किया, प्रणाम किए, चले गए। करताल आज तक बजाई नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ा। कुकिंग, अरे कुकिंग मतलब कुछ नहीं आता, दूध उबाल लूँगा, पानी उबाल लेते बस।
कुछ नहीं कर सकता, चावल नहीं उबाल सकता। तो लेकिन जब छोटे सेंटर में आते हैं, छोटे सेंटर में इस्कॉन के छोटे 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 सेंटर पर जा उसमें वहाँ सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ हमारे को मतलब सब कुछ ना, यू लर्न ऑन गो। आप करते रहो, सीखते जाओगे। कुकिंग नहीं आता, ठीक है, सीख जाओगे, वहाँ पे खाना ही होगा ना, अपने खाना तो पड़ेगा। चाहे एक बार जल जाएगा, 2 बार जलेगा, बनाएंगे। एक बार रोटी गोल बनेगा, लंबा बनेगा, कभी मोटा बनेगा, पतला बनेगा, सीख जाएंगे। तो वहाँ चाहे बाथरूम साफ़ करना पड़े, यहाँ तो स्वीपर आएगा, टॉयलेट साफ़ किया, चला गया, है ना। स्वीपर आया, टॉयलेट साफ़ किया, चला गया। आपको रेडीमेड कपड़े मिल गया, कलर ले लिया, हमें कपड़े कलर करना पड़ रहे हैं। कपड़े में डाई करना सीखो भैया। जने दुकान से खरीद लिया, हमें जने बनाना सीखना पड़ रहा है। धागा खरीदा, जने में बांधना सिखाना, हर एक छोटा चीज़ सीखना पड़ता है और सीख जाते हैं। सर्कमस्टेंसेस मेक यू टू लर्न। परिस्थितियाँ आपको हर कुछ सिखा देगा। परिस्थिति में आपको जने बनाना हो, चाहे आपको मतलब कपड़ा सिलाई करना हो, भगवान का श्रृंगार करना हो, माला बनाना हो, कुकिंग करना हो, हर कुछ सीख जाओगे। बर्तन धोना हो, हर कुछ सीख जाएंगे। परिस्थिति तो बड़े मंदिर में आराम है, कुछ वो सोचना नहीं पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन छोटे छोटे सेंटर में रह के हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कोई प्रैक्टिकल लिविंग के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, प्रचार के लिए बहुत कुछ सीखते हैं। रेडीमेड पीपीटी मिल गया, प्रोजेक्टर मिल गया, प्रेजेंट कर रही ना, अपना बनाना पड़ता है। जो छोटे छोटे सेंटर में जाएंगे, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करते करते सीखोगे। क्या हो कि यहाँ पे अच्छे अच्छे गायक है, बजाने वाला है, वहाँ तो भाई आप ठोकते ठोकते मृदंग भी सीख जाओगे, करताल भी सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। कोई सिखाएगा नहीं, सीख जाओगे। हमें किसी ने सिखाया नहीं मृदंग करता, किसी ने नहीं सिखाया, सीख गए। परिस्थितियाँ सिखा देते हैं। जब परिस्थिति होता है हमारे को, हर एक चीज़ सीख जाता है। तो आपको प्रचार में रिस्क लेना है, कंफर्ट छोड़ना है, और छोटे सेंटर में आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। यहाँ तो सुनिए प्रभु जी गुरु पूजा करेंगे, वो प्रभु जी बाहर से आए तुलसी पूजा करेंगे, वो गाएंगे, सीनियर प्रभु जी गाएंगे, ये सीनियर। वहाँ तो छोटे सेंटर में रोज़ गुरु पूजा आप ही ना, अपने गाना है, गुरु पूजा आपको करना है, गाना भी आपने करना भी है, तुलसी आरती करना है, अब आरती का प्लेट धोना है, तुलसी मानी की देखभाल कर। यहाँ तो माली है, तुलसी देखभाल कर लेंगे, तुलसी मानी की सेवा कर पाओगे आप, आपको सेवा करने का मौका मिलता है। मिनियल सर्विस, टॉयलेट साफ करना हो, बर्तन धोना हो, गटर साफ करना हो। महाप्रभु गुरुकुल के महाराज वो हर संडे को गुरुकुल बच्चों को ले चलो, गटर टॉयलेट साफ करना है, गटर साफ करना है, टॉयलेट का गटर है उसको सफाई करना, चलो। तो सिखा दो हाउ टू बी अ मिनियल सर्विस। छोटा छोटा सेवा करोगे तो अहंकार घटेगा भैया, नहीं कि मैं बहुत शास्त्र जानता हूँ। आप ज्ञानी हो सकते हो, ज्ञान से आप ज्ञान आपको विनम्र बनाना चाहिए, लेकिन विनम्र नहीं बने हम तो मिनियल सर्विस कर करके जो है अपने आप को मिनियल सर्विस से हम विनम्र बनेंगे। तो बड़े मंदिर में मौका कम है, सेवा करने का मौका कम है और कृपा भी कम मिलेगा। छोटे सेंटर में जाओगे, सेवा बहुत करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और सेवा करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, भगवान की कृपा ज़्यादा है आपको। अभी मैं कल ही गया साकेत धाम सेंटर में, वहाँ 2 प्रभु जी रहते हैं। तो एक प्रभु जी ब्रह्मचारी जी प्रभु जी है, तो बोले सफाई हम ही कर रहे हैं, तो टॉयलेट भी साफ़ कर रहे हैं, टेम्पल भी साफ़ कर रहे हैं। कोई आया उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको बुक्स भी दिया, प्रचार भी कर रहे हैं। तो प्रचार करने का मौका मिल रहा है, उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है। और जो सो दैट मीन्स इज अर्निंग मोर एंड मोर मर्सी, इज अर्निंग मोर मर्सी। सो प्रचार से भगवान खुश होंगे, आचार्य खुश होंगे, गुरुवर्ग, हमारे प्रतिष्ठा आचार्य श्री प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी, सब खुश होंगे। जब सब खुशी होंगे और जिनको भक्त बनाओगे भैया वो भी खुशी होगा। आप प्रभु जी आपने मेरा जीवन बचाया, हाँ, वो भी खुश होंगे, उनके परिवारजन को खुश होगा, तो सबका कृपा आपको मिलेगा। लेकिन प्रचार करने के लिए हमारे को त्यागना पड़ेगा,
जब तक हम अपने सुख सुविधाओं को, समृद्धि को नहीं त्यागेंगे तो प्रचार तो नहीं कर सकते। तो त्याग में शांति है, त्याग में शांति है। जितना त्याग करोगे उतना शांति आपको मिलेगा। लेकिन छोटे टेंपल में चैलेंजेस है बहुत, एसोसिएशन कम मिलता है आपको, सो यू विल बी हैंकरिंग फॉर एसोसिएशन। लेकिन बड़े टेंपल में एसोसिएशन मिलता रहता फ्रीली। अभी महाराज आ गए, वो सीनियर प्रभु जी आ गए, किनका क्लास, ठीक है अभी थोड़ी देर बाद जाता हूँ। लेकिन आप अवॉइड करोगे, जो सेवा है उस सेवा को आप प्रधानता दोगे। लेकिन छोटे सेंटर में ना आप एसोसिएशन का वैल्यू का आपको पता चलेगा, तब एसोसिएशन के लिए आप लालायित हो गए आप, यू विल बी हैंकरिंग फॉर एसोसिएशन, यू विल गिव द वैल्यू फॉर एसोसिएशन। अरे साधु संघ कितना महत्वपूर्ण है, भक्तों का संघ, मैं बिना भक्तों संग रहता हूँ, ड्राई हो रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। मैं भक्तों के संग में रहते हैं तो जब तक खाने में नमक का कीमत नहीं है, उसको वैल्यू जब नमक नहीं होता है तब पता चलता है भैया ये चाहे 20 रुपये किलो, लेकिन ये जितना मसाला डालो, कुछ भी डालो भैया, लेकिन नमक नहीं है तो कोई स्वाद नहीं है। और नमक हो तो कोई मसाला नहीं है तब भी चलेगा, खा सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू गिव वैल्यू फॉर द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इन स्मॉल सेंटर्स। सो अगर आपको मौका मिले कि प्रचार करना, दूसरी जगह सेंटर खोलना, दूसरे छोटे सेंटर में जाकर हेल्प करना, तो उसके लिए आपको पीछे नहीं, अरे प्रभु जी वहाँ नहीं सकता, वहाँ सुविधा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो सुविधाओं को जब तक त्यागेंगे नहीं तो हम ये बंधन त्याग नहीं सकते, बंधन में फंसे रहेंगे हम। ऑलरेडी कंडीशन है, कई जन्मों से हम बद्ध है, ऑलरेडी कंडीशन है, ये लेयर है, अलग अलग लेयर्स है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश का लेयर है, सबका 7 टाइम्स उसका गुना मोटा परत है। सबसे ज़्यादा मोटा परत किसका है? अहंकार का है। हाँ, त्यागना कितना मुश्किल है। हम बद्ध है, या निर्जला करेंगे, कमरा का AC कमरा हो जाए रात भर तो निर्जला कर सकता हूँ, गर्मी में तो नहीं कर सकता, तो ठंड जगह कर सकता हूँ। अभी उस दिन कुछ भक्त फ़ोन किया, प्रभु जी अभी निर्जला एकादशी आ रहा है ना, पांडव आपके पास आ रहे हैं हम, तो वृंदावन में बहुत गर्मी, आपके पास आ रहे हैं क्या पांडव निर्जला एकादशी करने के लिए? तो एकादशी करने के लिए नहीं, फिर बोलो पहले फ़ोन के वहाँ आ रहे हैं और कल बोल रहा है नहीं बहुत दूर पड़ता है, ऋषिकेश चले जाऊँगा, बद्रीनाथ वो अच्छा है, ऋषिकेश चले जाऊँगा वहाँ ठंडा है। तो हमें सुविधा चाहिए भजन भक्ति करने के लिए, जब नहीं हो पा रहा है, जब करने के लिए हमारे को AC कमरा चाहिए, सुविधा चाहिए भैया, ठंडी में हमारे को रूम गर्म होना चाहिए। हमारे गोस्वामी जब करते थे बैठकर, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के किनारे धूप में बैठकर हरे नाम जप करते थे, कुटिया नहीं था उनके पास तब। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहाँ बैठकर जप करते थे धूप में। हमारे को तो सुख सुविधा चाहिए, तो हमें सुख और सुविधाओं को, घर के सुख सुविधाओं को त्याग कर आया आश्रम में। यहाँ पे और सुख सुविधा में हम माया में हैं। अगर आश्रम की सुख सुविधाओं को हम फंसना, उसमें हम रहना चाहते हैं, मतलब माया में, तो हमें त्यागना पड़ेगा सुख सुविधाओं को। और डिपेंडेंस ऑफ कृष्णा, जितना हम भगवान से कृष्ण सुख सुविधाओं से बाहर जाएंगे, आश्रम का बाहर जाएंगे, भगवान पे आश्रित होंगे हम। विल बी डिपेंडेंट, मोर एंड मोर डिपेंडेंट, भगवान की कृपा पे डिपेंड रहेंगे, अपने बलबूते पे के नहीं। समझ रहे हैं? भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं कि मैं यहाँ आई एम सेफ हियर, मैं तो बहुत सेफ हूँ, हाँ, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली आई एम सेफ हियर, व्हाई शुड आई टेक रिस्क? बट जस्ट इमेजिन, जो एक पंछी होता है वो अपने घोंसला में सेफ है। बर्ड इज सेफ इन द नेस्ट, अपने नेस्ट में, घोंसला में सेफ है। लेकिन जब तक वो पंछी, जब तक वो अपना घोंसला नहीं त्यागेगा, वो उसे नहीं पता है कि जीवन का संघर्ष क्या है।
वो उस पक्षी को अपना घोंसला से बाहर निकलना होगा, तब उन्हें पता चलेगा जीवन का संघर्ष क्या है। नहीं तो घोंसले में बैठा है, उसका माँ बाहर से दाना ला रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, मोटा हो जा रहे हैं, खा रहे हैं। तो उस घोंसला को त्यागना पड़ेगा। जब वो पक्षी घोंसला को त्यागते बाहर, तब जीवन का संघर्ष पता चलता है असली जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन, हमें आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ना है, अपने सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आज इस्कॉन में प्रॉब्लम है, हर कोई कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, इसलिए इस्कॉन आगे प्रचार नहीं कर पा रहा है। हम कह सकते दिल्ली में 22 मंदिर हो गया, भैया प्रचार बढ़ रहा है, भैया दिल्ली के बाहर भी निकलो। भारत में इतने शहर हैं, इतने गांव हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान कौन है, नहीं पता। हम गए कुछ गांव में, झारखंड में, लोगों को पता ही नहीं है भगवान क्या चीज़ है। वहाँ इतना प्रचार है क्रिश्चियन का, गांव गांव में घुसे हुए हैं, क्रिश्चियंस गांव गांव में घुसे हुए हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म कोई प्रचारक नहीं उधर। लोग बुलाते रहते हमें, मेरे पास तो इतने अपॉर्चुनिटीज है प्रचार का, इतनी जगह खाली पड़ा है जहाँ लोग भगवान के बारे में नहीं पता, भगवान क्या चीज़ नहीं पता उनको। तो हम निकले, पूरे भारत देश भरा पड़ा है, विश्व तो है ही है, अपना भारत देश अभी तो भरा पड़ा खाली पड़ा है, जहाँ लोगों को के पास प्रभुपद बुक्स नहीं गया, जिनके पास कृष्ण के बारे में नहीं पता, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हमें उन्हें नहीं पता। सो हम निकले, अपने घोंसले से बाहर आए, तब स्ट्रगल देखें, और जितना स्ट्रगल वो पंछी लेता है उतना स्ट्रांग बनता है। क्यों? वो स्ट्रगल लेता है अपने उड़ान में, वो पक्षी अपने उड़ान में स्ट्रगल लेता है, तो जितना वो उड़ान भरेगा उतना वो वायु के अगेंस्ट चलता है, उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। तो प्रचारक जितना माया से युद्ध करने के लिए बाहर जाएगा प्रचार के लिए, उतना स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग बनोगे। जितना आप आश्रम में डिपेंड बैठे रहोगे, उतना स्पिरिचुअल लाइफ आप जो है आप ढीला पड़ जाओगे। इफ यू वांट टू बिकम स्ट्रांग स्पिरिचुअल लाइफ, गो आउट एंड प्रीच, बाहर जाइए, प्रचार कीजिए, तब पता चलेगा आपका साधना कितना है, तब पता चलेगा कि आपका शास्त्र ज्ञान कितना है। आप बहुत शास्त्र जानते हैं, बहुत क्लास, बहुत सेमिनार, बहुत अटेंड किए हैं, लेकिन बाहर जाओगे तब पता चलेगा आप कितना पानी में हो। इसलिए हमें अनुभव इस शास्त्र ज्ञान का विज्ञान में होगा। दिस नॉलेज बिकम विजडम व्हेन यू अप्लाई इन योर लाइफ प्रैक्टिकली। बाहर जाएंगे तो हम भगवान पर डिपेंडेंट होंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन शुरू किया, उस समय देखिए शुरू के 12 साल इतना इस्कॉन का प्रचार हुआ। फर्स्ट 10 ईयर, 10-12 साल इस्कॉन का प्रचार इतना बढ़ा। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद जी शिष्यों ने प्रभुपाद जी के स्पिरिट को लिया, उन्होंने प्रभुपाद जी मिशन को, स्पिरिट को उन्होंने लिया और प्रचार में लगा दिन और रात। क्यों प्रचार में लगा? सो वी शुड ऑल्सो टेक द सेम स्पिरिट ऑफ श्रील प्रभुपाद की और प्रभुपाद डिसाइपल्स के स्पिरिट ले हम कि प्रचार कैसे करें, प्रचार के निकले, प्रचार के निकले। मध्वाचार्य, हम ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय है, मध्वाचार्य जब 7 साल उम्र के थे, उन्होंने अपने पिताजी से कहा मैं आचार्य बनना चाहता हूँ। सॉरी, उन्होंने कहा, उनके घर में कथा हो रहा था, भट्टा आचार्य उनके कथा हो रहा था, तो उन्होंने जो कथा कर रहे थे, महाभारत पढ़ रहे थे और भागवत पढ़ रहे थे, उन्हें गलत व्याख्या दिया भगवान के मुख का, और कहने लगे कि भगवान के मुख का लालिमा ऐसा है कि बंदर के पीछे की तरह लाल है। बोलिए कैसे हो सकता है? बहुत गलत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा ये गलत है, इसका मतलब है सूर्य, कॉपी का मतलब
बंदर भी होता है, लेकिन कपि सूर्य के भी है। तो सूर्य की लालिमा का तरह भगवान का मुख लाल है। तो गलत शिक्षा दे रहे हैं। बोले मैं इस शिक्षा को सही करना चाहता हूँ। बोले वो तो शंकराचार्य ने सिखाया है और शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हैं, आचार्य हैं, तुम छोटे बच्चा हो। बोले मैं आचार्य बनना चाहता हूँ। अरे छोटा बच्चा आचार्य, 7 साल उम्र है, आचार्य बनना मतलब आचरण करके प्रचार करना। और तुम्हारा कौन सुनेगा जब तुम, बोले मैं आचार्य बनूंगा। तो 9 साल की उम्र में गृह त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया। 9 साल की उम्र में संन्यास लिया। मध्वाचार्य गृह त्याग है, आश्रम में आए और वे संन्यास लेकर गृह त्याग कर प्रचार के लिए निकले। और प्रचार के उन्होंने अपना घर त्यागा, अपना वे पाजा के क्षेत्र उडुपी से लेकर वे आए बद्रीनाथ तक। बद्रीनाथ में गुफा है, व्यास गुफा। व्यास गुफा में आके व्यास देव से उन्होंने आकर दीक्षा ली दोबारा। व्यास देव को अपना जो उनका जो उन्होंने लिखा वो व्यास देव को प्रेजेंट किया। तो व्यास देव ने उसका अनुमोदन किया। तभी हम हमारे गुरु परंपरा में देखते हैं व्यास से मध्वाचार्य। सो मध्वाचार्य का मूड 9 साल उम्र में उन्होंने गृह त्याग। किस लिए? प्रचार के, गलत प्रचार को रोककर शंकराचार्य को, मायावादी प्रचार को सही करने के लिए, सही प्रचार करने के लिए। सो प्रचार का बड़ा आवश्यकता है। और दया आपके अंदर जब तक दया नहीं होगा प्रचार नहीं कर सकते हम। आवश्यकता है आपको देख के अनुकंपा होना चाहिए। लोग जब श्रील प्रभुपाद जी बॉस्टन पहुंचे पोर्ट में, देख के प्रभुपाद का हृदय रोने लगा, हे भगवान मुझे कहाँ लेके आए। लोग कितने तमोगुण में है, लोग कितने कष्ट भुगत रहे हैं। लोग सोच रहे कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, कितना आराम है, ऐशो आराम है। नहीं जी, मैं कष्ट में, दुख में हूँ। इनको उद्धार कैसे करूँगा? मेरे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपके हाथ कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे नचाना चाहिए। द प्रभुपाद वांट टू प्रीच बट ही सेइंग दैट मेरे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। सो अ प्रीचर शुड ऑलवेज सरेंडर टू कृष्णा। भगवान आप मुझे गाइड कीजिए। हमें अपने अहंकार होगा तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता। हमेशा डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा। और प्रीचर शुड डिपेंडेंट एवरी मोमेंट, हम भगवान पे आश्रित हो। प्रीचिंग इज एसेंस, बट प्रचार करने से भगवान पे आश्रित हो। गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा, साधु की कृपा, भगवान पे कृपा का आश्रित हो। सबमिसिव टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा's will। लेट व्हाट हैपन, हम बुक लेके जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं हुआ, सुखी नहीं दुखी नहीं। आज बहुत कर लिया मैंने, आज बहुत बुक्स दे दिया, आज तो कहीं नहीं पाया। मैं ना सुखी हो ना दुखी हो, बिकॉज भगवान आपके रिजल्ट नहीं देखते हैं। ही काउंट्स योर एंडेवर। आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं। और प्रयास करने के लिए प्रचार तभी कर पाएंगे तो साधना बहुत अच्छा हो और डिजायर प्योर हो। आई वॉन्ट टू हैव दिस सोल टू कनेक्ट टू कृष्णा, ओनली इफ कृष्णा विल। भगवान मुझे निमित्त मात्र बनाए, निमित्त मात्र मुझे बनाए। सो a preacher should have faith on Krishna, humility, vinamrata, dependence on Krishna, and compassion toward other living entities. And should have a courage। प्रचार का डर लगता है, इनको बुक्स दूँ नहीं दूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ। should have a courage। क्या कहा श्रील प्रभुपाद ने? करेज ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर। करेज हो, साहस हो प्रचार करने के लिए। मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा? अरे ये तो मुस्लिम एरिया, अरे ये तो क्रिश्चियन लोग भरे पड़े हैं, यहाँ कैसे करूंगा? यू शुड हैव अ करेज, करेज ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर्स। अब जब तक आपके अंदर करेज नहीं हो, वो करेज कैसे आएगा? डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, डिपेंडेंस। सो इच एंड एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड, डिपेंडेंस ऑफ कृष्णा, गुरु, साधु एंड वैष्णव, शास्त्र, प्रीवियस आचार्यस, उनके डिपेंडेंट हो। अपने बलबूते मैं जानता हूँ, मेरे साथ ना बहुत अच्छा जब किया मैंने, मैं बहुत जानता हूँ, न अपने पर डिपेंडेंट नहीं। अपने डिपेंड होगा तो आप फेल हो जाओगे। सो when devotees goes out to open a new center, नया सेंटर खोलना, प्रीचिंग प्रोग्राम करना, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, they encounter many challenges. So naturally
दे प्रे कृष्णा आई कैन नॉट डू दिस अलोन, मैं अकेला नहीं कर सकता। तो ये प्रार्थना है कि जब भगवान कहते हैं कि भैया मैं योगक्षेम वहाँ भी मैं उनका जो है कृपा करता हूँ। सो गॉड प्रीचिंग फोर्सेस अस टू डिस्कवर आई एम नॉट द डूअर। तो लोग सोचते हैं कर्ता भी मन्य थे, मैं करता हूँ, लेकिन प्रचार से आई एम नॉट द डूअर, कृष्ण इज द डूअर, आई एम जस्ट भगवान के हाथ में मैं निमित्त हूँ। मुझे निमित्त बनाया, मुझे निमित्त बनाया श्रील प्रभुपाद जी मूवमेंट में सहायता करने के लिए, इसलिए इस महाप्रभु के लीला में भाग लेने के लिए, प्रचार करने मुझे निमित्त बनाया। अगर आप निमित्त बनना चाहते हो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में, तो हमें निकलना पड़ेगा अपने सुख सुविधा को छोड़कर। सो preaching increase dependence on guru and sadhu. We develop the same spirit today. आज how do we get the same pioneering spirit as earlier devotees? जब 1970s के devotees थे, उनके अंदर जो spirit था, हाँ, दिन और रात 9 महीने के अंदर उन्होंने चैतन्य चरितामृत को उन्होंने दिन और रात लगाकर प्रभुपाद जी को उन्होंने उसको अनुवाद किया, प्रिंट किया, प्रभुपाद अनुवाद किया, ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, टाइपिंग, टाइप सेटिंग, उसका प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का तैयार। और मैं पिछले 3 साल से लगा हूँ चैतन्य भागवत को नेपाली भाषा में कर रहा हूँ। 3 साल लग गया मेरे को, अभी तक प्रूफ रीडिंग नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा। तो स्पिरिट जो उनका जो मनोभाव था उस समय भक्तों का, प्रभुपाद भेजे गो ओपन सेंटर इन अफ्रीका, चले गए भैया, किसी को जानते नहीं। प्रभुपाद भेजे गो ओपन टेम्पल इन लंदन, चले गए। कहाँ रहते थे भक्तजन? जब लंदन में टेम्पल खोलने गए, श्याम चंद्र प्रभु, मालती माता जी, मुकुंद गोस्वामी, उसको संन्यास नहीं हुआ था, कहाँ रहते थे पता किसी को? ब्रिज के नीचे। हाँ, और क्या खाते थे? जो होलसेल मंडी में सब्जियां फेंक देते थे, गिर जाते थे, चावल गिर जाते थे, उसको उठा कर ला कर पका कर भगवान भोग लगा के खाते थे। और रहते थे वो जो है ब्रिज के नीचे रहते थे। और वे बहुत धनाढ़ परिवार से थे, सुख समृद्ध परिवार से थे, अपने सुख सुविधाओं का त्यागा। लेकिन क्या मिला उन्हें? बहुत जल्दी भक्तियों में मैनर मिला। हाँ, मैंने मिला, 17 एकड़ का मैंने उन्हें मिल गया। जो आज भक्ति मैनर है 71 एकड़ का है, उसमें 17 एकड़ का था जॉन लेनन का, जॉर्ज हैरिसन का, वो उन्हें मिला। श्री प्रभुपाद को बुलाया, प्रभुपाद बड़े खुश हुए, लेकिन उनके त्याग से भगवान ने उन्हें फल दिया। फल अपने लिए नहीं रखा, उन्हें प्रभुपाद जी को अर्पण किया। हम कष्ट करेंगे, कष्ट कर ले कृष्ण पावे। कष्ट करोगे तो कृष्ण मिलेगा, आराम करोगे तो भैया दुख मिलेगा, माया मिलेगा। हमें अगर आपको कुछ डिवोटी कर, आई एम नॉट गेटिंग एंथुसियाज्म, आई एम नॉट गेटिंग एनकरेजमेंट, मुझे उत्साह नहीं मिल रहा है प्रचार करने के लिए, बिकॉज आप रेगुलर प्रभुपाद बुक्स पढ़ते नहीं हैं। जो रेगुलर प्रभुपाद बुक्स पढ़ेंगे, उन्हें प्रभुपाद के जीवनी पढ़ोगे, प्रभुपाद के चिट्ठियों को पढ़ोगे, तो आपके अंदर आग जलेगा प्रचार करने के लिए। आप प्रभुपाद जी के जीवनी को बार बार पढ़ें। आंखों से आंसू अगर नहीं निकला तो पत्थर दिल आपका, वो दिल नहीं है। लोहा है, पत्थर भी नहीं है, लोहा सड़ जाएगा। तो आपके अंदर अगर प्रचार करने के लिए वो आग नहीं जल रहा है, आई वॉन्ट टू गो एंड प्रीच, मैं जाना चाहता हूँ, जितना मैंने सीखा उतना देना चाहता हूँ, उन्हें मैं क्वालिफाई कहूँगा। प्रभुपाद ने कहा श्यामचंद्र को, कुछ भक्त बोले कौन प्रीच, प्रभुपाद आई एम नॉट क्वालिफाइड येट। प्रभुपाद ने उन्हें मालती माता जी बेटी को बुलाया, सरस्वती छोटी 5 साल के बच्चे को बुलाया, इज कृष्णा? तो बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, शी इज अ प्रीचर, शी कैन प्रीच यूज कृष्णा। 5 साल के बच्चे बोल सकता है कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड। यू जस्ट रिपीट व्हाट यू लर्न, व्हाट यू हर्ड,
जो आपने सुना क्लासेस में, जो आपने पढ़ा प्रभुपद की किताब में, उसको रिपीट करना है। आपको अपना नया कुछ क्रिएट नहीं करना है। तो प्रचार करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्ट नहीं होना है, बस आपको विनम्र होना है। सो प्रीचिंग इज एसेंस। श्रील प्रभुपद प्रचार कर रहे हैं करते, प्रभुपद बुक्स लिखते लिखते शरीर त्याग। तो प्रचार करना, हम प्रचार के लिए निकलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कृपा मिलेगा, कृष्ण कृपा मिलेगा, आचार्य और गुरु गोवर्ग को कृपा मिलेगा। नहीं तो अगर बैठे रहेंगे तो यहाँ पे माया हमें दबोचेगा। If you want to advance spiritually, you have to go out and preach. कंफर्ट जोन को त्यागना है, छोटे छोटे सेंटर में जाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है, बहुत कुछ करने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बड़े मंदिर में आप फंसे रहेंगे, बस एक ही सेवा है। क्या सेवा है आपका? प्रभु जी मैं तुलसी में जल देता बस सुबह रोज, यही सेवा है। अब क्या सेवा है? प्रभु जी मैं आरती प्लेट तैयार करते, यही सेवा मेरा है, और कुछ नहीं सीखा। सेवा का मौका बहुत है, सेवा कर पाओगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? मैं 15 में ज़्यादा ले लिया। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं इस्कॉन रांची से हूँ। रांची जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे मैं वहाँ पे संकीर्तन बस में कुछ समय से सेवा कर रहा था, तो इस दौरान कहीं छोटा छोटा सेंटर भी खोलने के लिए खुला झारखंड में, जैसे सिमडेगा हो गया, लातेहार हो गया, रामगढ़ हो गया। तो प्रॉब्लम ये आता है प्रभु जी जिसकी 1-2 भक्त के लोग सेंटर चालू करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा लोग, क्योंकि छोटा सेंटर इस्कॉन रांची ही छोटा सेंटर है, तो एक्सटेंशन जो खुलता है वो भी 2-3 भक्त ही लोग खुलता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि सेवा ज़्यादा रहता है तो भक्त में थोड़ा सा फिर ये मोटाव थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि अनस्किल हम लोग ट्रेंड भी नहीं है भक्ति में इतना। तो इससे कैसे बचें? और दूसरा होता है प्रभु जी कि जहाँ पे अलग खुलते हैं तो गाइडेंस बहुत कम मिलता है, तो और ज़्यादा सेंटर में माताओं लोग का आना जाना रहता है। तो इस 2 चीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। पहला प्रॉब्लम प्रभु जी बहुत रेयर देखे हैं, क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि मैं मंदिर में लगभग 2 साल से जुड़ा और 3 जगह सेंटर खुलने का मौका, तीनों जगह मैं था। तो एक चीज़ मैं नोट किया कि 2-3 भक्त ही शुरू में सेंटर चालू करते हैं, और प्रॉब्लम ये आता है कि सेवा चाहे कुछ भी और के थॉट्स के कारण वो मतलब वह एकजुट से मतलब उत्साह के साथ पूरा सेवा नहीं कर पाते हैं, मतलब ये सारा प्रॉब्लम है। देखिए चैलेंजेस सब जगह है, जब तक चैलेंजेस नहीं लेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे नहीं। आप साइकिल चलाना हमने सीखा, आप तो साइकिल चलाते नहीं भैया, गिरते जाओगे, टूटते जाएगा हाथ पाँव, कुकिंग करोगे जल जाएगा, हाथ जलेगा। तो चैलेंजेस आएगा, बाधाएं आएगा, गिरोगे, लेकिन जितना आप गिरोगे उतना सतर्क रहोगे। तो सेंटर खोलना है, प्रचार करना है, लेकिन हमें मदर टेम्पल का अंडर में, यानी कि इंडिपेंडेंटली 4 भक्त मिलके चलो सेंटर खोलते हैं, वो नहीं जी। मदर टेम्पल होगा। रांची में बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, अभी बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत सुंदर चल रहा है अभी, लेकिन कांके रोड में है। तो मदर टेम्पल, जैसे दिल्ली में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन ईस्ट ऑफ कैलाश मदर टेम्पल है, इसके अंडर पंजाबा खोला, इनके अंडर में द्वारका खोला, ईस्ट राधा पार्षद एक ईस्ट ऑफ कैलाश के अंडर में एक सेंटर खोलते गया। वो अगर इंडिपेंडेंट गर्ल्स से मैं उनके अंडर में क्यों रहूं? यहाँ तो मेरे पास डोनेशन आ रहा है, भक्त आ रहा है, मैं अकेला कर सकता हूँ। जैसे इंडिपेंडेंट नेचर होगा उसी समय आपको जो कष्ट ज़्यादा मिलेगा। जब तक डिपेंडेंट रहोगे तब तक आप जो सेफ रहोगे। छोटे सेंटर को मदर टेम्पल से डिवोटीज मिलेगा, आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा, सुविधा मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा, आपके प्रोग्राम में वहाँ से डिवोटीज आएंगे, तो आपको हेल्प मिलते जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट सेंटर नहीं खोलना तो किसी मदर टेम्पल के अंडर में, मेन टेम्पल के अंडर में। और माताएं, छोटे सेंटर में माताएं बहुत ज़्यादा आते हैं, लेडीज़ ऐसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें बचना है। तो मैं
संघ में रहना पड़ेगा, एसोसिएशन में। अपना साधना स्ट्रांग करना पड़ेगा। साधना अच्छा करेंगे तो बच सकते हैं। नहीं, माया से खेलना नहीं है कि मैं केयर कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे डिपेंडेंट रहना होगा भगवान पे। इसलिए जितने चैलेंजेस आएगा उतना शक्तिशाली बनेगी। क्यों? हम डिपेंड हैं भगवान पे। रोज़ प्रे भगवान को, भगवान कैसे डील करें, कैसे करें, आप गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। इतने माताएं आ रहे हैं, उनसे कैसे डील करूँ मैं? तो आप गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए, भगवान आपको गाइड करते जाए। उनको डिपेंडेंट भगवान पे। अगर मैं उनको डिपेंड नहीं हूँ तो अपने आप पे डिपेंड हूँ तो मैं फॉल डाउन, खत्म हो जाएगा। यस प्रभु जी। गुरु जी, जब आप सिक्किम में तो लैंग्वेज बैरियर होता है ना, उसको कैसे फेस करवाते हैं? मैं भी मतलब उत्तराखंड विलेजेस में टीचिंग का सोच रहा हूँ, जाते वापस तो वहाँ लैंग्वेज तो आता नहीं, मुझे गढ़वाली लैंग्वेज है एक्चुअली, तो उसको कैसे फेस करवाते हैं? लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, साउथ अमेरिका गए, वेनेजुएला गए, स्पेन, ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ बोलते हैं, और बाकी साउथ अमेरिका में वहाँ पे लैतिनो में वहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं। उधर स्पेनिश बोलते हैं या पोर्चुगीज़ बोलते हैं। वेनेजुएला में अलग बोलते हैं, वहाँ भी स्पेनिश बोलते हैं। अब प्रभुपाद जी रशिया में गए, उनको रशियन आता था। और इस्कॉन का 1 लाख डिवोटी है हमारे पास रशिया में। रशिया यूएसए से तोड़ के अलग अलग कंट्री बन गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, यूक्रेन जो है, अलग अलग, लिथुआनिया, आर्मेनिया, अलग अलग कंट्री बन गया। पहले यूएसए से एक था। तो उस समय प्रभुपाद जी का एक डिवोटी बनाया, अनंत शांति दास। सॉल्टेड ब्रेड पढ़ा तो एक डिवोटी बनाया प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद वहाँ उनके साथ रशियन बात किया गया। प्रभुपाद कौन गया, इसको सेंटा खोले, फ्रांस गए, प्रभुपाद जी फ्रेंच बोले क्या? लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। हमें जो भाषा आता है उसको हम बोले। आप उत्तराखंड गए, आप तो सेफ हो इंडिया में, साउथ इंडिया नहीं गए, कम से कम नॉर्थ इंडिया में हिंदी सबको आता है। नॉर्थ इंडिया में सबको हिंदी आता है। मैं भी था 89 में, चामोली में था मैं, चामोली, गढ़वाली, उधर में रहता था। तो हिंदी सबको आता है। बहुत साधारण लोग हैं, बहुत सिंपल लोग, पहाड़ के लोग। प्रचार करना बहुत आसान है उनको, क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे तो क्रिश्चियन लोग घुस गए उनको। पहाड़ के लोग बड़े सिंपल होते हैं, पहाड़ी बहुत सिंपल होते हैं पहाड़ के लोग। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है शहर की तरह। तो गांव के लोग, पहाड़ के लोग, उनको ना प्रचार करना आसान है। देखो, उनको प्रचार हम नहीं करेंगे तो क्रिश्चियन लोग कर लेंगे भैया। लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। किसी को पकड़ो, अनुवाद कराओ। आज तो बड़ा आसान है, आपके पास गूगल ले लो, AI ले लो, अनुवाद करके कर सकते हो इमीडिएटली। लैंग्वेज नॉट द बैरियर। हम गए, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो प्रभुपाद की हिंदी, इंग्लिश है, नेपाली बुक्स लिया, पूरा गीता पढ़ा नेपाली में, एक बार सीख गया पूरा नेपाली गीता। एक बार पढ़ लिया, गीता ही पढ़ा हो गया, नेपाली पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा सीखा, करते 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 अब कोरोना में फंस गया तो बोलना पड़ा। गांव गया और स्पेशली भूटान गया तो वहाँ किसी हिंदी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ मैं टूटा फूटा नेपाली बोला, कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बोल सकता हूँ, कर रहा हूँ। और वहाँ लोकल नेपाली ज़्यादा अच्छा नेपाली बोल लेता हूँ। वहाँ यहाँ का डिवोटी, नेपाली डिवोटी मारे तो उसको वो नेपाली क्लास देने शर्म आता है। यहाँ पे PPT किया, उनको इंग्लिश नेपाली क्लास देने शर्म आता है उनको। वहाँ के वक्तों को नेपाली बुक्स पढ़ने बोलो, नेपाली गीता पढ़ने बोलो, नहीं पढ़ पाएंगे। पर्वतपुर को बोलो, नहीं पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ लूँगा। वो कुछ नहीं है। That's why I said, along with the order of spiritual master, empowerment follows. तो गुरु आदेश देता है क्या है, मुकम कर दी वाचालम पंगुम लंघात गिरिम यत् कृपा तमन पंदसी गुरुम देता है। भैया लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ कूद जाएगा और मूर्ख व्यक्ति बाचाल बन जाएगा। मैं अभी इतना बक रहा हूँ ना, मुझे बात करना नहीं आता था, मैं माइक के सामने गिर जाता था। मैं पहला क्लास रांची में दिया डरते डरते, और वो सब इंटेलेक्चुअल क्लास लोग बैठे हुए थे, सब इंटेलेक्चुअल बैठे हुए थे, 100 से ज़्यादा। मैं कभी यहाँ क्लास नहीं दिया, मैं नहीं दिया। भक्ति शास्त्री किया 2001 में, टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया 2001 में, बोला टीचर बनना। मैं बोला मेरे से नहीं होगा, मैं बोल नहीं सकता, माइक के सामने गड़बड़ा जाता, सब भूल जाते। लेकिन जब गुरुमा ने बोला यू गो एंड प्रीच, जमशेदपुर था, बोला मैं कैसे बोलूँगा,
गो, तुम जाओ बोलो, यू कैन स्पीक। सो लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, याद रखना। प्रभुपद प्रचार कितने जगह, कोई भाषा का प्रॉब्लम नहीं हुआ प्रभुपद जी। मेरे गुरु महाराज गए बांग्लादेश में प्रचार करने के लिए, वो उन्हें बांग्ला नहीं जानते थे, नहीं आज हम हमारे ज़्यादा बांग्ला जानते हो, तो भाषा तो बाद में आ जाएगा अपने आप। भक्ति सिंह ठाकुर मद्रास में गए, वो बांग्ला में बोलने लगे, तो उनके शिष्य बोले गुरुदेव आप तो इंग्लिश जानते हो, यहाँ सब मद्रासी है, इनको आप बांग्ला बोल रहे हो। तो भक्ति सिंह ठाकुर ने कहा कि आई एम नॉट टॉकिंग बंगाली, आई एम नॉट टॉकिंग बंगाली, आई एम टॉकिंग कृष्ण लीला, I'm talking Krishna Leela. When this Krishna Leela goes in the ear, it will touch the heart, it will transform the heart. It's not the language, it's the purity you speak. It will transform, उनके हृदय को बदलेगा, इस भाषा को, इस वाणी को। कृष्ण कथा इस ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है, उनके हृदय में जाकर छुएगा। लेकिन हम उस लेवल के नहीं है, भाषा ज़रूरत है हमारे को। बंदा वो कोई भाषा जानता ही नहीं है, ना इंग्लिश ना हिंदी जानता है, तो हम उसको बोले जाएंगे, लेकिन किसी और को लेकर अनुवाद कराएं, हेल्प ले, लोग समझ जाएंगे ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस प्रभु जी, सॉरी, ओके, यस यस, प्रभु जी कहना पर्सनल पूछ सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।